क्या बात है बेटे? पिछले कई दिनों से देख रहे हो, तुम कुछ चुप चुप से हो। नहीं मैम, कोई बात नहीं। बेटा, यहाँ आकर जो कुछ भी हुआ है उसके लिए हम किसी को दोष नहीं दे सकते। माँ, मैं किसी से कोई शिकायत थोड़ी कर रहा हूँ। तो बेटा, ये खामोशी क्यों? माँ, मैं कुंती को भुला नहीं पा रहा हूँ। कुंती को हम भी नहीं भुला पा रहे, पर पूरी जिंदगी तुम्हें भी कुंवारा तो नहीं रख सकते ना बेटा। माँ, मैं वो मन कहां से पैदा करूंगा जो मैंने कुंती से शादी करने के लिए पैदा किया था। बेटा, तुम्हें अपनी भावनाओं को छोड़ना होगा। हम भी किसी दूसरी लड़की के साथ तुम्हारी शादी के लिए इसे तैयार हुए हैं कि पूरी जिंदगी तुम्हें कुंवारा तो नहीं रख सकते ना। इसीलिए आप लोगों ने मेरी शादी आरती के साथ तय कर दी है। क्या बेटा, तुम्हें यह फैसला मंजूर नहीं है? नहीं नहीं माँ। बेटा, तुम्हें आरती पसंद नहीं है? पसंद और नापसंद का तो सवाल ही नहीं पैदा होता ना माँ। मैंने आप लोगों के फैसले के खिलाफ कभी कोई कदम उठाया है? लेकिन बेटा, मजबूरी और खामोशी में लिए गए फैसले अक्सर गलत हो जाते हैं ना बेटा, और इसकी असर आरती पर बुरी पड़ सकती है। बचपन से लेकर के आज तक मैंने आप लोगों के मुंह से सिर्फ कुंती का नाम सुना है माँ। मैं भी उसी की कल्पना देखा करता था माँ। तो मुझे इस बात का है कि मैंने प्रपोज करने पर भी उसने इनकार कर दिया। बेटा, किसी एक के भरोसे पूरी जिंदगी तो नहीं कटती ना। तुम्हारे नसीब में आरती ही लिखी थी। मुझे जो सच्चे दिल से लगा वो मैंने आपसे कह दिया माँ। प्लीज मुझे गलत मत समझिएगा माँ। बेटा, एक माँ अपने बेटे की ईमानदारी नहीं समझेगी तो और कौन समझेगा? मैं जानती हूं बेटे, ये सारी बातें तुम्हारे लिए इतनी आसान नहीं है। बहुत हैरानी तो इस बात की हो रही है कि कुंती को छोड़ करके उसका प्रेमी भाग कैसे गया। क्यों हुआ उसके साथ में ये सब? क्या कहे बेटा, एक तरफ हम हैं जो इस हाल में भी कुंती को अपनाने के लिए तैयार है, और कुंती आज भी उसी का इंतजार कर रही है जो उसे मां बनाकर छोड़ गया। नहीं मां, ऐसी कमिटमेंट वाली लड़कियां आजकल मिलती कहां है मां? जिसको चाहा बस उसी के नाम पे जिंदगी निकाल देना चाहती है। हाँ बेटा, कुंती की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। पर बेटा, अब हमें अपनी खुशी आरती में ही ढूंढनी होगी। माँ, जब आरती को पता चलेगा कि हम लोग यहाँ पे कुंती से शादी करने के लिए आए थे, जो कि हो नहीं पाई, तो फिर? तो क्या बेटे, आरती को ये सारी बात की जानकारी है।
आरती ये भी जानती है बेटा कि कुंती को बहू न बनाने का अफसोस हमें आज भी है। पर बेटा, मैं तुमसे एक बात कहती हूं, कभी भी आरती में कुंती को ढूंढने की कोशिश मत करना बेटा। क्यों माँ? क्योंकि बेटा, कोई भी औरत ये नहीं चाहेगी कि उसके पति के ख्वाबों में कोई और औरत हो। माँ, मैं चाहता हूं कि आप आरती को कुंती से एक बार मिला दें। आरती के लिए कुंती अजनबी नहीं होनी चाहिए माँ। हाँ बेटा, आज मैं और तुम्हारे पापा मार्केट जा रहे हैं। शादी के लिए कुछ चीजें खरीदनी है। लौटते समय आश्रम चले जाएंगे। कुंती और सरला दीदी को शादी के लिए इनवाइट जो करना है। कुंती शादी में आएगी ना माँ? क्यों नहीं आएगी बेटा? बहू ना बन सकी, बेटी तो बन सकती है। और अगर वो नहीं आएगी तो आरती को सजाएगा कौन? और बेटा, अब तो खुश रहे, तुझे वही मिल रहा है जो तेरे नसीब में है। माँ, दुखी ना हो बस। मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। That's like a good boy. नमस्ते सरला जी। अरे नमस्ते। इस वक्त बिना बताए आकर हमने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आइए आइए आइए, बैठिए आप लोग। सरला जी, आप तो जानती हैं हम योगेश की शादी किसी और लड़की से कर रहे हैं। हाँ, कविता से मेरी फोन पे बात हुई थी। तो बताइए, कहाँ तक पहुंची शादी की तैयारी? बस अब एक ही दिन तो बाकी रह गया है। बाजार से कुछ चीजें खरीदनी थी, लौटते समय सोचा आपसे मिलते चले। और फिर आपको शादी के लिए भी तो इनवाइट करना था। प्लीज आप शादी में जरूर आइएगा। अरे, ये भी कोई कहने की बात है? मेरे लिए तो घर की बात है। थैंक्स। सरला जी, जो सोचकर हम आए थे वो तो हुआ नहीं। अब तो बस शादी की रस्म निभानी है। ऐसा क्यों कह रही हैं आप? अगर कुंती हमारी बहू बनी होती तो बात कुछ और थी। किसी एक के लिए काम थोड़ी रुकता है। कुंती को अपने इनकार पर एक दिन जरूर अफसोस होगा। सरला जी, फिलहाल तो हमें कुंती को अपनी बहू ना बनाने पर अफसोस है। दूसरी लड़की से शादी के लिए योगेश भी तैयार नहीं था। किसी तरह समझा बुझाकर उसको शादी के लिए तैयार किया। पूरी जिंदगी उसे कुंवारा तो नहीं रख सकते ना हम। बस यूं समझिए कि ऑस्ट्रेलिया से बहू लेने आए थे और बहू लेकर जा रहे हैं, बस। लड़की किसी जान पहचान की है? जी हाँ, हमारे पुराने जानने वाले हैं। वो लोग तो अब इस दुनिया में रहे नहीं। लड़की अपनी मामी के पास अकेली रहती है। ये तो अच्छा हुआ, बिना माँ बाप की बेटी को आसरा मिला। सलाह जी, और हम लोग यहाँ ज्यादा दिन तक रुकना भी नहीं चाहते। अब सीधे साधे ढंग से शादी करके ऑस्ट्रेलिया लौट जाएंगे। सीधे साधे ढंग से क्यों? एक लौते बेटे की शादी है, बड़े धूमधाम से होनी चाहिए। धूमधाम के हकदार तो सिर्फ कुंती ही थी। कुंती के नाम से आप अपनी होने वाली बहू और बेटे की खुशी को कम तो नहीं कर सकते। भूल जाइए कुंती को। भूलने में वक्त लगेगा सरला जी, अभी तो सब कुछ ताजा ताजा है। मैं समझ रही हूं, लेकिन शादी ब्याह तो सिर्फ एक बार होता है। कुंती के भाग्य में योगेश नहीं था। अब आप लोग
योगेश की शादी की तैयारी पूरे दिल से कीजिए, बिना कोई और बात सोचे। आप ठीक कर रही हैं, पर ये कविता है बस बात बात में रोने बैठ जाती है। क्या करूं, क्या करूं सरला जी? जो भी चीज, कपड़े, गहने देखती हूं तो सोचती हूं कि ये सारी चीजें मैंने कुंती के लिए खरीदी थी। कविता, बेटे की शादी की खुशी पर रोया नहीं जाता। कुंती की तकदीर में अगर ये सब होता तो आज वो दुल्हन बनी बैठी होती। सरला जी, हम चाहते हैं कि शादी में आप अपने साथ कुंती को भी लेकर आए। हाँ सरला जी, आप कुंती को बुलाइए, मैं खुद उसे बता देती हूँ। कुंती इस वक्त आश्रम में नहीं है, मंदिर गई है। मैं उसे अपने साथ लेकर आऊंगी, आप लोग निश्चिंत रहे। सरला जी, ये साड़ी हम कुंती के लिए लाए थे, आप उसे दे दीजिएगा, शायद वो हमसे ना ले। ठीक है, मैं दे दूंगी। थैंक्स। सरला जी, कुंती को कहिएगा कि यही साड़ी पहनकर शादी में आए और इसमें उसके बच्चे के लिए कुछ कपड़े हैं। आप लोगों को आज भी कुंती का कितना ख्याल है? कुंती का ख्याल तो अब हमारे दिल से कभी भी नहीं जाएगा। अच्छा सरला जी, हम चलते हैं, कुछ और भी जरूरी काम निपटाने होंगे। सरला जी, कल समय पर आ जाइएगा, भूलिएगा नहीं। अरे मैं और कुंती समय से पहले ही पहुंच जाएंगे, आप लोग चिंता ना करें। अच्छा जी, नमस्ते। 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 हेलो। हेलो गजेंद्र, मैं बोल रहा हूँ मनोहर। हाँ मनोहर, बोल, क्या बात है? क्या कर रहे हो दोस्त? करूंगा क्या यार, बस अकेला बैठा हूं। यार कमाल है, तुम अकेले कैसे रह लेते हो? मनोहर, अब तो ये भी पता नहीं कि अकेलापन किसे कहते हैं। भाई, जब तक हम लोग यहाँ थे तुम्हें हमारे साथ रहना चाहिए था, लेकिन तुम हमारी बात मानते कहाँ हो? ऐसा क्यों कहता है यार, मैंने तेरी बात कब नहीं मानी है। अच्छा छोड़ ना, अब ये बता कि शादी की सारी तैयारियां हो गई हैं? हाँ हो गई हैं। यूं भी तैयारियां तो पहले से ही थी, अब तो बस रस्म होना बाकी रह गई है। इसीलिए तो मैं याद दिलाने के लिए फोन किया है, कल दिन की शादी है भाई, आ जाना, भूलना नहीं। नहीं यार, भूलूंगा कैसे यार, तुम्हारे मूड का कुछ ठिकाना तो होता नहीं, इसलिए सोचा फोन कर। अब मेरा मूड इतना भी खराब नहीं रहता कि अपने दोस्त के बेटे की शादी में नहीं आऊं। क्या बात करता है? देख गजेंद्र, दोस्त के बेटे की शादी में नहीं आएगा ना तो माफी मिल जाएगी, लेकिन अगर अपनी बेटी की शादी में नहीं आओगे तो तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। हाँ, अरे यार, आरती का कन्यादान तो तुम्हें ही करना है ना, तो वो तुम्हारी बेटी हुई कि नहीं? हाँ हाँ, वो तो है। मैंने तुम्हें यही याद दिलाने के लिए फोन किया है, कल दिन का मुहूर्त है, समय पे आ जाना, भूलना नहीं। हाँ हाँ हाँ, पहुंच जाऊंगा, तू मेरी चिंता मत कर यार। तूने मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी है ना, मैं उसे निभाऊंगा, जरूर निभाऊंगा। थैंक्स दोस्त, तो चलो कल मिलते हैं। ओके बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।